धर्म, संस्कृति और धरा को बचाने के उद्देश्य से धर्म संकल्प पदयात्रा की शुरुआत हो गई है। यह यात्रा पौराणिक अद्भुत विद्या शोध संस्थान के संस्थापक स्वामी आकर्षण महाराज के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं के संयुक्त तत्वावधान में निकाली जा रही है। पदयात्रा की शुरुआत उमा घाट गौरी घाट से हुई, जो कि अपना प्रथम पड़ाव को रामपुर, गोरखपुर बस स्टैंड, मालवी चौक, गोल बाजार, रानी ताल, आगा चौक, दमोह नाका होते हुए गौहलपुर और खजरी खिरिया बाईपास जगदीश परिसर सलैया में पहुंची। यात्रा 6 पड़ावों के माध्यम से जबलपुर से कटनी होते हुए मैहर धाम मां शारदा देवी के द्वार पहुंचेगी। वहां पर मां शारदा देवी को नर्मदा जल अर्पित किया जाएगा। महाराज जी ने आज जो संकल्प लिया था, ये संकल्प आज का नहीं, उनका अनेक माह पूर्व का एक संकल्प था कि जिस प्रकार से अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार रुका हुआ है, कई मंदिरों पे आताताइयों के कब्जे होकर रखे हुए हैं और मंदिरों में पूजन अर्चन रोक के रखा गया है, उस संकल्प को लेकर महाराज जी ने नर्मदा तट से मां मैहर की यात्रा प्रारंभ की है। ये बड़े हर्ष का विषय है कि संपूर्ण जबलपुर नगर के धर्मनिष्ठ संगठनों के साथ में हम ये धर्म संकल्प यात्रा जो करने जा रहे हैं, ये यात्रा का उद्देश्य ही संस्कृति का निर्माण है। जैसा हमने पहले भी कहा कि सभी सनातनी धर्म बंधु, जिनका परिवार, जिनका गांव, जिनका नगर पाश्चात्य सभ्यता को दिन प्रतिदिन स्वीकार करता जा रहा है और पाश्चात्य सभ्यता की गिरफ्त में बच्चों से लेकर बड़े तक निरंतर आते जा रहे हैं, तो इस सभ्यता का यदि अंत हो जाएगा तो जीवन का अंत तो वैसे ही सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये सभ्यता के लिए हमें क्या करना होगा? ये धर्म संकल्प जो यात्रा है, ये उसी सभ्यता और संस्कृति की यात्रा है। जबलपुर में धान खरीदी को लेकर लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में वृहत्तकार सरकारी समिति मंझौली में समिति प्रबंधक एवं अन्य 5 ऑपरेटर्स के द्वारा अवैध लाभ अर्जित करने के चक्कर में अपात्र किसानों के पोर्टल में नाम चढ़ा दिए। वहीं जब जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग के द्वारा जब इसकी बारीकी से जांच की गई, तब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसमें समिति प्रबंधक जेठूलाल जहरिया व अन्य 5 ऑपरेटर्स के द्वारा ऐसे किसानों के नाम पोर्टल पर चढ़ा दिए गए जो अपात्र थे। साथ ही किसानों की खरीदी भी पोर्टल पर चढ़ा दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा समिति प्रबंधक जेठूलाल झारिया सहित 5 ऑपरेटर्स के विरुद्ध मंझौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिला कलेक्टर का एक प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें खाद्य विभाग के द्वारा ये जो कृषकों का पंजीयन किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य के तो इसमें जो समिति प्रबंधक जेठूलाल झारिया और जो कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल सोनी था, इनने अपात्र किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए अन्य कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ मिलकर अपात्र लोगों को इसमें नियुक्त कर दिया था, जिसकी जांच एक दल से कलेक्टर साहब द्वारा कराई गई थी। तो इन 6 लोगों पर धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया है, विवेचना की जा रही है। जबलपुर की बरेला पुलिस ने एक ऐसे कंटेनर को पकड़ा है। इस कंटेनर में घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर बरेला पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए संबंधित ट्रक को रोका और कंटेनर की तलाशी ली गई, तो कंटेनर में 1150 घरेलू सिलेंडर निकले। पुलिस ने जब ट्रक के 4 कंटेनर ड्राइवर से गैस के कागज पूछे तो उसके पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे। ये थाना बरेला में एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कंटेनर जो है बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर्स का परिवहन किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार वैधानिक तरीके से नहीं किया जा रहा है और जो आमजन के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। इस पर थाना बरेला के द्वारा चेकिंग लगाई गई और उक्त कंटेनर को रोक करके पकड़ा गया है। इसमें जो ड्राइवर है वो अली मोहम्मद पिता रती खान अलवर राजस्थान का है और कंटेनर में अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि 1150 गैस सिलेंडर्स हैं और इस पर अभी आईपीसी के अंतर्गत 286 धारा के अंतर्गत थाना बरेला में अपराध दर्ज किया गया है और आगे भी जांच कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में एक दिन पहले एक नर्स को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने नर्स को गोली क्यों मारी। पुलिस का कहना है कि जिस नर्स को आरोपी ने गोली, उस आरोपी संदीप सोनी को रेलवे स्टेशन के पास से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। क्या नाम है?
जबलपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र के घनसौर हनुमान मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक ट्रैक्टर चालक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद धर्मेंद्र कुशवाहा और उसके 10 वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी रोशनी कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम दिखोरी का रहने वाला धर्मेंद्र कुशवाहा अपने परिवार के साथ ग्राम सहसन जन्मदिन में जा रहे थे कि घनसौर सड़क पर जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर अज्ञात कोई ट्रैक्टर चालक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी, जिससे धर्मेंद्र कुशवाहा और उसके 10 वर्षीय पुत्र ऋषभ की मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी रोशनी घायल है, जो यहाँ पर मेडिकल अस्पताल जबलपुर में उसका इलाज चल रहा है। अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। जबलपुर के गोरा बाजार थाने में कैंट में रहने वाले भाजपा नेता ने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर कार्रवाई की अपील की है। जहां भाजपा नेता प्रमोद बेन ने पुलिस को बताया कि कैंट क्वार्टर में रहने वाली महिला गीता बाई के द्वारा नौकरी के नाम पर 5 लाख रुपए लेने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे झूठे हैं। भाजपा नेता ने बताया कि गीता बाई उनकी बुआ के लड़के रमेश बेन के साथ रिलेशनशिप में विगत 10 साल से शाहपुरा में रह रही थी। उनके भाई रमेश बेन कैंट कार्यालय में नौकरी करते थे, जिनका विगत दिनों देहांत हो गया। शिकायत हमने एसपी ऑफिस में भी दी है और आज हमने कैंट के गोराबाजार थाने में भी दी है। अभी 4-5 दिन पहले ही एक महिला द्वारा जो शिकायत दी गई थी, तो उसके आधार पर हमने बोला गया है कि आप इसकी पूरी जांच कीजिए। और वो महिला हमारे जो बुआ के लड़के हैं उनकी वाइफ रही, जो कि पिछले 5-6 साल से 10 साल से उनके साथ रह रही थी और उनका गोराबाजार भी आना जाना रहता रहा बुआ के लड़के का। और उनने जो आरोप लगाए हैं और उस आरोप के आधार पर जो भी यानी कि आरोप इतने गंदे आरोप लगाए हम लोगों पे कि हम लोग बिल्कुल यानी कि आहत हो रहे हैं उस व्यक्ति से। और मैं ये प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ, पुलिस प्रशासन से, कि इसमें आप जांच करें और जो दोषी उसमें उसको सजा दें।